नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुखी जीवन को बताने वाले कुछ विशेष ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करने वाले हैं। यानी आप आसानी से अपनी कुंडली में देखकर ये पता लगा पाएंगे कि आपका जीवन सुखमय होगा अथवा नहीं। ठीक है, काफ़ी आसान से सूत्र हैं, आप चेक करें। एक मित्रों, एक बात ध्यान रखें कि सारे सूत्रों को आप समग्र रूप में देखने का प्रयास करें। ठीक है, सारी बातों का मिलान करने के पश्चात ही आप ये तय करें क्या वास्तव में आप जीवन में सुखी हैं और रहेंगे या नहीं। यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार की अनियमितता आती है, यदि आपको ये देखने को मिलता है कि कुछ परेशानी आ रही है, तब आप उनके उपाय करेंगे तो निसंदेह जीवन सुखमय होने लगेगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, बातों को समझने के लिए आप लग्न कुंडली लें। ठीक है, कुंडली का ये प्रथम भाव है, ये लग्न भाव कहलाता है और ये वाला भाव आपका चतुर्थ भाव कहलाता है और सुख भाव के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी आज का हमारा मूल केंद्र कह सकते हैं कि मूल विषय वस्तु जो रहेगी वो चतुर्थेश को समझने की ओर रहेगी और साथ साथ हम लग्नेश को भी समझेंगे, क्योंकि ये दोनों घर ही तय करेंगे मैक्सिमम कि आप जीवन में सुखमय होंगे अथवा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चतुर्थेश को समझ लेते हैं। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा वही आपका चतुर्थेश ग्रह यानी सुखेश ग्रह कहलाएगा। यानी यही घर ये तय करता है या इसका मालिक ये तय करेगा कि आप जीवन में कितने सुखी होंगे। देखिए, इसमें राशि का अंक मान लीजिए 1 लिखा हो या फिर 8 लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपका जो सुखेश ग्रह है, यानी कह सकते हैं कि चतुर्थेश ग्रह है, वो आपका मंगल ग्रह होगा। 2 नंबर की राशि अगर यहाँ पर लिखी हुई है या फिर कह सकते हैं कि आप 7 नंबर की राशि लिखी हुई है तो समझ लीजिए कि शुक्र ग्रह आपका चतुर्थेश है। ठीक है, इसके विपरीत मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए 3 नंबर का अंक लिखा है या 6 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि बुध ग्रह आपका सुखेश ग्रह कहलाएगा। 4 नंबर का लिखा है तो समझ लीजिए कि चंद्र ग्रह आपका सुखेश है, चतुर्थेश है यानी। और इसके अलावा मान लीजिए कि यहाँ पर 5 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि सिंह राशि होगी और सूर्य ग्रह आपका सुखेश ग्रह होगा, यानी आपको सुख देने वाला ग्रह होगा। यदि यहाँ पर 9 नंबर का अंक लिखा है और 12 नंबर का अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि गुरु ग्रह आपका चतुर्थेश ग्रह है और यही आपको सुख देगा। कब देगा, इसके लिए स्थितियों पर अभी हम विचार करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर लिखा हो 10 नंबर अथवा 11 नंबर तो समझ लें कि शनि ग्रह आपका चतुर्थेश ग्रह है और आपको इसकी स्थिति देखनी होगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी चतुर्थेश या फिर सुखेश की स्थिति। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा। आइए विचार करते हैं। आइए आज के पहले सूत्र पर विचार करते हैं। यदि कुंडली के चतुर्थेश ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में ही बैठ जाए, पर्याप्त अंश बल के साथ पीड़ित नहीं होना चाहिए, तब व्यक्ति जीवन में पर्याप्त मात्रा में सुख भोग करता है। यानी भूमि, भवन, वाहन से संबंधित, स्वदेश से संबंधित पर्याप्त सुख व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होते हैं जब कभी भी चतुर्थेश ग्रह की दशा अथवा अंतर्दशा आएगी तब। मित्रों, ध्यान रखें, जिन सूत्रों पर अभी हम विचार करने वाले हैं उन सारे सूत्रों को आपको समग्र रूप से देखने का प्रयास करना है। ठीक है, और इसके बाद ही आप ये तय करें कि वास्तव में आपका चतुर्थेश ग्रह क्या आपको सुख देने में सक्षम है अथवा नहीं। अब इस सूत्र को उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। चतुर्थ भाव में 4 नंबर का अंक लिखा है, इसका मतलब है कि चंद्र यहाँ का स्वामी ग्रह हुआ। अब ये चंद्र ग्रह मान लीजिए यहीं पर बैठ जाए तो व्यक्ति को जीवन में पर्याप्त मात्रा में सुख देने का प्रयास करेगा जब कभी भी चंद्र ग्रह की दशा अथवा अंतर्दशा आएगी। आइए अगले सूत्र को समझते हैं। मित्रों, अगला सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली का चतुर्थेश ग्रह कुंडली के प्रथम भाव, कुंडली के चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, पंचम भाव या नवम भाव यानी केंद्र भाव या त्रिकोण भाव में जब कभी भी चतुर्थेश ग्रह पर्याप्त अंश बल के साथ स्वराशि का, उच्च राशि का या मित्र राशि का होकर बैठे, तब ये चतुर्थेश व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाने का कार्य करता है। स्क्रीन पर जो कुंडली दी हुई है वो मेष लग्न की है, उदाहरण स्वरूप मैंने ली हुई है। अब यहाँ पर चतुर्थेश ग्रह चंद्र ग्रह बन रहा है। ठीक है, अब ये चंद्र आप देख सकते हैं कि पंचम भाव में जाकर बैठा हुआ है, यानी त्रिकोण भाव में जाकर बैठा हुआ है। तो जब कभी भी चंद्र ग्रह की दशा अथवा अंतर्दशा आएगी तब व्यक्ति को जीवन में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित, माता से संबंधित सुख प्राप्त होते हैं। अब देखिए, पूर्ण रूप से सुख कब प्राप्त होता है, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जिस राशि
के भाव में, जिस भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसकी स्थिति भी हमें देखनी होती है। इसके अलावा लग्नेश से हमें चतुर्थेश की मित्रता भी चेक करनी है। ठीक है, समग्र बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसी निर्णय अथवा नतीजे पर पहुंच सकते हैं। आइए अब अन्य स्थिति पर विचार करते हैं। अगला सूत्र यह है कि कुंडली का जो लग्नेश है आपका वह स्वराशि का होकर यदि अच्छे भावों में यानी केंद्र में या फिर त्रिकोण भाव में बैठा हुआ होना चाहिए। क्योंकि देखिए सुखी होंगे आप तो इसका मतलब आप क्या है, यानी लग्न भाव और लग्नेश ये दोनों मजबूत होना चाहिए। तो आपका लग्न भाव और लग्नेश मजबूत होना आवश्यक है, तभी आप सुख भोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है और केंद्र में मैंने 1 नंबर लिख दिया, यानी मंगल ग्रह केंद्र में ही बैठ गया। यानी मंगल ग्रह हो या कोई अन्य ग्रह हो, वह स्वराशि का उच्च राशि का होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो तो व्यक्ति जीवन में सुखी होता है। आइए अन्य उदाहरण के माध्यम से इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक मिथुन लग्न की कुंडली ली हुई है। अब मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली में क्योंकि जो लग्नेश ग्रह होगा वह आपका बुध ग्रह होगा। ठीक है, अब बुध ग्रह यहाँ पर या तो केंद्र में ही बैठ जाए, यानी जहाँ पर 3 नंबर का अंक लिखा वहाँ बैठ जाए, या फिर जहाँ पर 6 नंबर का अंक लिखा वहाँ बैठ जाए। क्योंकि बुध ग्रह 3 नंबर यानी मिथुन राशि खुद की राशि है, स्वराशि का कहलाएगा। कन्या राशि में भी बुध ग्रह स्वराशि का होता है, लेकिन कन्या राशि में ये उच्च का भी होता है। ठीक है, तो बुध ग्रह 3 नंबर या 6 नंबर में आकर बैठ जाए यानी स्वराशि उच्च राशि का हो गया, तो व्यक्ति जीवन में पर्याप्त मात्रा में सुख भोग करता है। मित्रों ध्यान ये रखना है कि प्लेसमेंट गलत स्थानों पर नहीं होना चाहिए, यानी त्रिक भावों में ये नहीं होना चाहिए, अन्यथा पर्याप्त लाभ देखने को नहीं मिलते। आइए इसी बात को अन्य उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ मेष लग्न की मैंने कुंडली ली हुई है, चंद्र ग्रह 2 नंबर की राशि में लिखा हुआ है, यानी चंद्र ग्रह उच्च का है। ठीक है, तो चंद्र ग्रह उच्च का है तो ये उच्च का चंद्र व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाने का ये कार्य करेगा। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। चंद्रमा शुभ ग्रहों से घिरा हुआ होना चाहिए। होना चाहिए का मतलब ये, अगर चंद्रमा शुभ ग्रहों से घिरा हुआ है तब भी व्यक्ति का जीवन सुखी होता है। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति के जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति को मानसिक सुख प्राप्त होता है, इसके बाद किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। अगर दुख भी आता है तो मानसिक रूप से पहले आता है। तो चंद्रमा किसी भी भाव में बैठा हो आपका, जरूर नहीं कि यहाँ पर अब चतुर्थेश चंद्रमा ही हो, कोई अन्य ग्रह हो सकता है चतुर्थेश आपका, लेकिन चंद्रमा मान लीजिए कि 10वें भाव में यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, और ये शुभ ग्रहों से घिरा हुआ है। मान लीजिए 11वें भाव में आपका सूर्य आकर बैठ गया, ठीक, और 9वें भाव में गुरु आकर बैठ गया, तो ये चंद्रमा शुभ ग्रहों से अब ये घिर गया। तो इसका मतलब ये है कि आप मानसिक रूप से तो कम से कम सुखी होंगे। अब चतुर्थेश को देखना होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं एक मिथुन लग्न की कुंडली ले लेता हूँ। ठीक, अब आप देखें तो चतुर्थ भाव में 6 नंबर का अंक लिखा आएगा, तो यानी लग्नेश और चतुर्थेश यहाँ पर अब आपका एक ही ग्रह हो गया। लग्नेश मान लीजिए कि चतुर्थ भाव में आकर बैठ गया। ठीक, तो अब आपका चतुर्थेश की प्लेसमेंट भी बढ़िया है और चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट भी बढ़िया है, तो ऐसी स्थिति में जीवन सुखमय होगा। अगले सूत्र पर विचार करते हैं। कुंडली का चतुर्थेश ग्रह शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या शुभ ग्रहों से युत हो या शुभ ग्रहों से घिरा हुआ हो तब भी व्यक्ति का जीवन सुखी कहा जा सकता है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं समझने के लिए एक वृषभ लग्न की कुंडली ले लेता हूँ। ठीक है, अब चतुर्थेश आपका जो है वो सूर्य ग्रह बनेगा। सूर्य हालांकि अपने आप में एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, परंतु फिर भी सूत्र के अनुसार हम इस पर विचार कर लेते हैं। मान लीजिए कि सूर्य यहीं पर बैठ गया। ठीक, सूर्य चतुर्थ भाव में ही बैठा है तो व्यक्ति का जीवन तो वैसे ही सुखी होगा, लेकिन सूत्र के अनुसार हम बात करें तो मान लीजिए कि गुरु ग्रह कुंडली के 5वें भाव में आकर बैठ गया और शुक्र ग्रह कुंडली के 3रे भाव में आकर बैठ गया यहाँ पर, तो ये सूर्य आपका शुभ ग्रहों से घिर गया। या तो एक स्थिति ये हो सकती है। ठीक है, अगली स्थिति पर अब हम विचार कर लेते हैं। मान लीजिए गुरु ग्रह आपका कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, कहीं से भी गुरु ग्रह सूर्य ग्रह को देख रहा हो तब भी व्यक्ति का जीवन सुखी होगा। या फिर कह सकते हैं कि गुरु ग्रह स्वयं चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए तब भी व्यक्ति का जीवन सुखमय होगा। तो अब आप देख लीजिए आपकी कुंडली में जो भी चतुर्थेश ग्रह बन रहा है या तो वो शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, युत हो या फिर घिरा हुआ हो, तो जीवन सुखमय कहा जा सकता है। लेकिन फिर से मैं बात करना चाहूँगा कि लग्नेश की स्थिति महत्वपूर्ण है। आपको लग्नेश की स्थिति जरूर चेक करनी है, क्योंकि मान लीजिए सुखेश आपका अच्छा है लेकिन लग्नेश की स्थिति यदि कमज़ोर पड़ती है तो फिर सुख पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। ये कह सकते हैं कि संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। अब देख लें आप कि जो ग्रह कमज़ोर पड़ रहा है उस ग्रह की दशा अंतरदशा में उससे संबंधित उपाय करेंगे तो कमी आ जाएगी।
या कह सकते हैं कि सुख में बढ़ोतरी हो जाएगी, परेशानियों में कमी आ जाएगी। मित्रों, जानकारी यदि आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक अवश्य करें और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।